पाकिस्तान की 3.5 लाख पुलिस, 2,78,000 डॉक्टर, 1,12,000 वकील, 3,000 जज, 25 लाख टीचर, 20,000 ब्यूरोक्रेट, क्या इनकी तालीम और तरबियत में कोई इंतजाम है हमारे पास? या हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं? बड़ों को पढ़ाने के लिए हम रोजाना 5 करोड़ 80 लाख बच्चों को पढ़ाते हैं। रोजाना 5 करोड़ 80 लाख बच्चे रोजाना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। 1 करोड़ 30 लाख 5 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या स्कूल जाना चाहिए? क्या जो तकरीबन 25 मिलियन बच्चे प्राइमरी के हैं उनकी डेवलपमेंट सही हो रही है? क्या जो 70 लाख मिडिल में है उनकी क्या स्टेटस है? जो 60 लाख मैट्रिक में उनके साथ क्या हो रहा है? और जो 35 लाख कॉलेजेस में उनके साथ क्या हो रहा है? जो प्रिवेलेंस सिस्टम है उसके अंदर क्या किया है? यानी कि जो नई चीजें हैं वो तो बाद में होंगी। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए रोड मैप क्या हो, हमारा जो इमेजिन पाकिस्तान 2030 है वो क्या हो, किस तरफ हमें जाना चाहिए? आपने बड़े अच्छे फिगर्स बोले हैं। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मैंने कहीं से कंफर्म नहीं कर सका, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक ही होंगे जो आपने फरमाए हैं। आपको ये किसने कहा है कि पुलिस की ट्रेनिंग नहीं हो रही और जजेस की ट्रेनिंग नहीं हो रही और ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग नहीं हो रही? ये फिगर आपने कहाँ से लिया? सर मैं अर्ज़ करता हूँ, आपके पास जुडिशल एकेडमीज़ बनी हुई हैं, वहाँ पे बाकायदा जजेस की ट्रेनिंग होती है। आपके पास पुलिस में जब आप भर्ती होते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है और वो बड़े अच्छे एलीट स्कूल बने हुए हैं। जब यही सब लोग ग्रेड 19 से ऊपर की प्रमोशन के लिए जाते हैं तो फिर उनकी ट्रेनिंग होती है। दुनिया भर से हमें स्कॉलरशिप मिलते हैं जिसमें आपके सिविल ऑफिसर्स, आपके जजेस, आपके पुलिस ऑफिसर्स, वो सब ट्रेनिंग पे जाते हैं। कोई हार्वर्ड में जाता है, कोई कैम्ब्रिज में जाता है, कोई ऑक्सफोर्ड में जाता है, छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाते। ये सब लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं। मैं आपको अगर एक अर्ज़ करूं, ये भी एक हमारा मसला है। इस मुल्क में एक एलीट कैप्चर है। हर शोबे की एलीट यहाँ पे इस तरह से रह रही है कि स्विट्ज़रलैंड के लोग भी अपने मुल्क में वैसे नहीं रह रहे। उनको हर सहूलत मुयस्सर है। ये आपकी इतला ठीक नहीं है कि उनकी ट्रेनिंग नहीं है। जो बात आपने बच्चों के लिए की है, स्कूल के लिए की है, कॉलेजेस के लिए की है, उसी को तो लेके आपके सामने आए हैं कि अवाम का ख्याल तो किसी को नहीं है इस वक्त। क्योंकि जो भी हमारी लीडरशिप बनी है आज तक, जितने भी लीडर हमें मिले हैं, वो ऑर्गेनिकली डेवलप होके नहीं आए हैं। वो पब्लिक की खिदमत करके पब्लिक में से उठ के नहीं आए हैं। वो किसी ना किसी और दरवाजे से आए हैं। उनको पब्लिक की मिजरीज़ का अंदाज़ा है ही नहीं। ये मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूँ। और यही केस हम आपके पास लेके आए हैं कि आप सूबा छोटा करें, आप मैनेजेबल सूबा बनाएं, हर डिवीज़न को सूबा बनाएं। जब आप डिवीज़न को सूबा बनाएंगे, आपके पास 33 चीफ मिनिस्टर्स काम कर रहे होंगे। मैं नहीं कहता वो सब बड़ा अच्छा काम कर रहे होंगे, उनमें से 2, 4, 6, 5 तो अच्छा काम करेंगे। और इसीलिए मैंने ना चाहते हुए मोदी की मिसाल दी है कि उसने अपनी स्टेट में काम किया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई उसकी, कहीं से ला के बिठा नहीं दिया गया। तो जब आपके लोग काम करेंगे, जब आपकी लीडरशिप काम करेगी और उस काम के नतीजे में वो पॉलिटिकल लैडर पे ऊपर चढ़ेगी, तो उसे इन मसाइल का इदराक भी होगा और वो इनको हल करने के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि वो पब्लिक में से आए हुए हैं। मैं आपको अर्ज़ करूं कि दुनिया भर में पॉलिटिकल लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है।
सुपर रिच कभी कहीं पे कोई लीडर नहीं होता। एक आध ये ट्रंप बन गया, बर्लस्कोनी एक इटली में बना था, 2-4 मिसालें हैं। इसके अलावा लोग मिडिल क्लास से आते हैं। एलीट जो आपकी है, जो आपकी रिच ऑफ द रिच है, वो इंजीनियर नहीं बनती, वो डॉक्टर नहीं बनते, उनके बच्चे फौज में नहीं जाते। किस लिए कि वहाँ मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ आपकी मिडिल क्लास जाती है। इसी तरह सियासत है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप सही अवाम के नुमाइंदे हैं तो दुनिया भर में मिडिल क्लास से ये लीडरशिप डेवलप होती है और ऊपर आती है। इसीलिए यहाँ पे हम आए हुए हैं, इसीलिए इस यूथ से बात कर रहे हैं जो 1% ऑफ द कंट्री है, जो मिडिल क्लास है, जो अगर सोच ले कि उसने तब्दीली लानी है तो ला सकती है। कई जगह पे हम जाते हैं, कल हम एक इज्तिमा में थे, बड़े लोग थे सारे, वो हर कोई ये कैसे होगा, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा आइडिया, कैसे होगा। हमें अपने ऊपर एतमाद क्यों नहीं है, हम करेंगे, आप करेंगे, सब मिलके करेंगे। इसलिए कि ये आपके मुस्तकबिल का मामला है, ये आपकी पॉलिटिकल एलीट के मुस्तकबिल का मामला बिल्कुल नहीं है, ये इस मुल्क की एलीट का मामला भी नहीं है, आप सबका मामला है। कितने लोग बाहर चले जाएंगे, यहीं रहना है हमें, यहीं रह के ज़िंदगी गुजारनी है। आप अपना करियर शुरू करने वाले हैं, हम आज आपसे बात कर रहे हैं, और क्या बात कर रहे हैं कि जब आप अपने करियर के पीक में होंगे तो आपकी मुश्किलात क्या होंगी। वो कौम तरक्की करती है जो 20 साल बाद आने वाली मुश्किल का आज इदराक करती है, आज उस पर काम शुरू करती है, फिर वो मुश्किल आपसे दूर होती है। इसलिए आपके सामने आए। आप ये बिल्कुल उनकी फ़िक्र छोड़ दें, उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है हर जगह पे।